हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज आपको न्यूयॉर्क के बारे में बात करें तो चलिए ले चलते हैं न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है जो कि अपने आकर्षित पर्यटन स्थलों की वजह से दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दुनिया का एक प्रतिष्ठित वैश्विक केंद्र होने के साथ साथ न्यूयॉर्क अपनी शानदार वास्तुकला, फिल्मों और कला संस्कृति के लिए जाना जाता है। न्यूयॉर्क में स्थित ऊंची ऊंची इमारतें, ब्रॉडवे शो और म्यूजियम इसके प्रमुख आकर्षण हैं। बता दें कि न्यूयॉर्क को बिग एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। न्यूयॉर्क शहर की चमकदार रोशनी, टाइम्स स्क्वायर की हलचल के अलावा वॉल स्ट्रीट में घूमने का अनुभव वाकई दिलचस्प होता है। न्यूयॉर्क की नाइट लाइफ में रात भर होने वाली मस्ती की वजह से इस शहर को कभी न सोने वाले शहर के इस नाम से भी जाना जाता है। यदि आप भी न्यूयॉर्क शहर और इसके पर्यटन स्थल के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप जरूर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेस्ट टाइम क्या है विजिट करने के लिए। अगर न्यूयॉर्क आप जाना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम क्या है। तो न्यूयॉर्क शहर की यात्रा के लिए आप साल में किसी भी समय का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन दिसंबर से फरवरी के बीच का समय सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस समय के दौरान नए वर्ष का आगमन और क्रिसमस का जश्न न्यूयॉर्क बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो आप ईयर में कभी भी जा सकते हो, बट अगर दिसंबर से फरवरी के बीच अगर प्लान करते हो तो वहाँ पर न्यू ईयर और क्रिसमस का फेस्टिवल बहुत अच्छे ढंग से मनाया जाता है। अब नेक्स्ट है कि आप इंडिया से अगर न्यूयॉर्क जाना चाहते हो तो कैसे जाओगे। तो भारत से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क जाने के लिए दिल्ली से सीधी उड़ान उपलब्ध है। न्यूयॉर्क में 3 प्रमुख हवाई अड्डे हैं। इनमें सबसे खास जो एयरपोर्ट है वह है जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो दुनिया के सभी देशों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा 2 अन्य एयरपोर्ट हैं, जिसमें लागोरिया एयरपोर्ट और सेकेंड है आपका नेवार्क लिबर्टी एयरपोर्ट है। तो अगर आप दिल्ली से न्यूयॉर्क जाना चाहते हैं तो आप कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा सकते हो। चलिए अब आपको बताते हैं न्यूयॉर्क के टॉप 10 टूरिस्ट पैलेस कौन कौन से हैं। तो न्यूयॉर्क के सबसे टॉप 10 टूरिस्ट पैलेस में फर्स्ट नाम आता है वह है सेंट्रल पार्क। न्यूयॉर्क में खेल के लिए मशहूर सेंट्रल पार्क शहर के बीचों बीच स्थित है। यह स्थान बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं के लिए कुछ समय आराम से बिताने के लिए एक आदर्श स्थान साबित होता है। न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क में स्केटिंग, साइकिल के अलावा अन्य खेलों का लुत्फ भी उठा सकते हैं। पार्क में झील के आकर्षित नज़ारे, नौका विहार, पक्षियों और जानवरों को देखना अलग ही अनुभव है। तो आप अगर अगर आप घूमना जाना चाहते हैं तो सेंट्रल पार्क जा सकते हो। सेंट्रल पार्क में बहुत सारी एक्टिविटीज आप कर सकते हो। उसके बाद जो सेकंड है वह है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। न्यूयॉर्क शहर के हार्बर में लिबर्टी द्वीप पर स्थित स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह एक खूबसूरत प्रतिमा है जो कि तांबे से बनी हुई है। बता दें कि इस मूर्ति को लिबर्टी इन लाइटिंग द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। इस मूर्ति को रोमन देवी लिबर्टस के रूप में बनाया गया है, जो कि स्वतंत्रता की देवी है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का निर्माण फ्रांस और अमेरिका के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। बता दें कि इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। तो अगर आप न्यूयॉर्क जा रहे हैं तो आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जरूर देखना चाहिए। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत है, जो स्वतंत्रता की देवी के रूप में चिन्हित किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है टाइम्स स्क्वायर। आप बहुत बार टाइम्स स्क्वायर के नाम सुने हुए होंगे, न्यूज में भी बहुत बार आता है टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क के बारे में। तो न्यूयॉर्क शहर में घूमने वाली जगहों में शामिल टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। इसे द चौराहा ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। टाइम्स स्क्वायर में पर्यटकों को बोग बार और बिस्ट्रोस से बने संगीत का आनंद लेने का मौका मिलता है। न्यूयॉर्क के प्रमुख पर्यटन स्थलों में टाइम्स स्क्वायर एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर स्टोर्स 2 बजे रात तक खुली रहती है और इसी वजह से यहां रात में भी दिन जैसी भीड़ का अनुभव होता है। इसके अलावा यहाँ का प्रसिद्ध स्टूडियो NBC है, जो बहुत आकर्षक है। नए साल के समय जाने वाले पर्यटकों के लिए यह स्थान बहुत ही रोमांचक होता है, क्योंकि न्यूयॉर्क के टाइम यहाँ बहुत कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसका हिस्सा बनने के लिए हर एक पर्यटक आतुर होते हैं। तो आप नेक्स्ट जो प्लान कर सकते हो वो टाइम्स स्क्वायर प्लान कर सकते हो। टाइम्स स्क्वायर में क्या होता है कि आप बहुत डिफरेंट म्यूजिक सुन सकते हो और भीड़ वाला जगह है और देखने में बहुत ही खूबसूरत है। और नेक्स्ट ये है कि यहाँ पर 2 बजे रात तक ये दुकानें खुली रहती है, तो जो रात में भी आपको काफ़ी भीड़ मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह है ब्रुकलिन ब्रिज। न्यूयॉर्क का प्रसिद्ध ब्रिज मैनहट्टन और ब्रुकलिन को जोड़ने का काम करता है। बता दें कि ब्रुकलिन ब्रिज संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लंबा और सबसे प्राचीन ब्रिज है। ब्रुकलिन ब्रिज का संरचना मजबूत खंभे, चूना पत्थर, ग्रेनाइट और सीमेंट से निर्मित की गई है, जो कि वर्ष 1883 में बनाया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है आपका एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। तो
न्यूयॉर्क के ऐतिहासिक स्थलों में शामिल एम्पायर स्टेट बिल्डिंग शहर का प्रमुख आकर्षण है, जो कि बहुत ऊंची इमारत है। सन 1930 में इस इमारत का निर्माण किया गया था। यह इमारत 102 मंजिल के बराबर ऊंची है। इसी वजह से इसे गगनचुंबी इमारतों के नाम से भी जाना जाता है। यह इमारत न्यूयॉर्क के मिड टाउन के मैनहट्टन में स्थित है। इस इमारत के निर्माण में चूना पत्थर का उपयोग किया गया है। न्यूयॉर्क की इस इमारत को दुनिया का 8वां अजूबा बनाने का विचार किया गया था, परंतु बनाया नहीं गया। तो आप देख सकते हो जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जो है वो 102 मंजिली बिल्डिंग है, जिसको हाई राइज बिल्डिंग भी कहते हैं, और ये मैनहट्टन में स्थित है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट प्लान करना चाहते हो तो वह मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क। तो मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क की फेमस जगहों में से एक है। न्यूयॉर्क में स्थित यह एक संग्रहालय है, एक म्यूजियम है, जिसका निर्माण सन 1870 में किया गया था। बता दें कि यह म्यूजियम दुनिया में सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले म्यूजियमों में से एक है। इस संग्रहालय में 5000 साल से भी ज़्यादा पुराने विश्व इतिहास और कला के अवशेष मिलते हैं। यह अमेरिका का सबसे बड़ा संग्रहालय है। इस संग्रहालय में पर्यटकों को 5000 साल पुरानी कला प्रदर्शनी और इतिहास की जानकारी मिलती है। तो सोच सकते हो आप अगर मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट जाओगे तो 5000 पुरानी अगर सभ्यता, संस्कृति और आपको अगर इतिहास से रुचि है, हिस्ट्री से रुचि है, तो आप यहाँ जा सकते हो। 5000 साल पुरानी इतिहास को आप देख सकते हो कि उसमें जो आदमी थे वो किस तरह रहते थे, और डिफरेंट हिस्ट्री, कल्चर, कस्टम, 5000 साल पुरानी कस्टम को आप जान सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क की फेमस जगहों में से एक न्यूयॉर्क का एकमात्र ऐसा स्टेशन जहां से सभी मेट्रो ट्रेन चलती है। इस स्टेशन का नाम ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल है। इस स्टेशन में लगभग 44 प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके साथ ही यहाँ बहुत सारी कलाकृतियां हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर खींचने में पीछे नहीं हटती। तो आप सोच सकते हो कि एक स्टेशन जहाँ से सभी मेट्रो आपकी चलती है और उसमें 44 प्लेटफॉर्म्स, तो कितनी रस होती होगी, और वहाँ से ऑपरेट किया जाता है, और वहाँ पर कलाकृतियाँ, वहाँ की चीज़ें आप इजीली देख सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है रॉकफेलर सेंटर। न्यूयॉर्क के रॉकफेलर सेंटर का दौरा करना बिल्कुल जादुई माना जाता है। यह मैनहट्टन के प्रमुख आकर्षण बिंदु है। रॉकफेलर सेंटर को शहर के अंदर एक अन्य शहर के लिए जाना जाता है। बता दें कि 19 इमारतें बनी हुई है, जो कि 89,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। न्यूयॉर्क सिटी में सबसे बड़ी ट्री लाइटिंग समारोह के लिए रॉकफेलर सेंटर को जाना जाता है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट प्लान करना चाहते हो तो नेक्स्ट है सेंट पैट्रिक कैथेड्रल। न्यूयॉर्क नगर के दर्शनीय स्थलों में शामिल सेंट पैट्रिक कैथेड्रल न्यूयॉर्क शहर का प्रमुख आकर्षण है। यह एक रोमन कैथोलिक चर्च है जो कि बहुत अधिक संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह स्थान बहुत ही शांत है, जहां गॉड के सामने लोग प्रार्थना करते हैं और मोमबत्तियां जलाते हैं। तो ये सब जगह है। आप न्यूयॉर्क, अगर न्यूयॉर्क का प्लान कर रहे हो तो ये सब जगह आप जरूर घूमो, जिसमें पहला मैंने बताया था सेंट्रल पार्क, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तो मिस करना ही नहीं चाहिए। थर्ड है आपका स्क्वायर न्यूयॉर्क, टाइम्स स्क्वायर। फोर्थ है आपका ब्रुकलिन ब्रिज। नेक्स्ट है आपका एम्पायर स्टेट। फिर है मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट। फिर नेक्स्ट है आपका टर्मिनल न्यूयॉर्क। तो ये सब जगह घूम सकती हो आप और अपने विचार हम लोग के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।